नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं और उसका चुंबकीय आघूर्ण। तो आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हमसे कह रहे थे सर हम लोगों ने कई कोचिंगों में पढ़ा, कई यूट्यूब चैनल के वीडियोस को भी देखा, लेकिन फिर भी हम लोगों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण निकालना नहीं है, जिसके बेसिस हम लोग परेशान रहते हैं। एक बार आप अपना वीडियो बना के हम लोग को समझाएं ताकि हम लोग समझ पाएँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसा कि दोस्तों इस टॉपिक का मतलब ही है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब होता है जिसका जोड़ा न बने। बड़ा ही आसान है कि जिसका जोड़ा न बने वो क्या है, अयुग्मित है। लेकिन ये चीज डिफिनेशन में दोस्तों ये बताई जाती है कि आद्य अवस्था, आद्य अवस्था का मतलब जो अबाउ के नियम का हम पालन करते हैं उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, उसके बाद हम आद्य अवस्था की गणना करते हैं। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें, जैसे हमने कह दिया आपसे Fe के केस में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इसका नियम दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। सबसे इसका विषम पहलू ये है कि हम सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि Fe का होता है 26 के आधार पर 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। फिर जिस कोष में हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है उसके लास्ट वाले में हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है। जैसे हमसे बताया गया कि Fe के रूप में इस रूप में लिखा जाएगा, तो 1 2 3 4 5। कल हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डी उपकोष जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, 5 ऑर्बिटल बटा होता है। तो इसलिए इस प्रकार से करेंगे हम। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उस इलेक्ट्रॉनों को भरने का प्रक्रिया स्टार्ट किया। 2 3 4 5 और ये छठवां इलेक्ट्रॉन, हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन डी उपकोष के लास्ट में गया है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर सकते हैं आप। तो कितने हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 4। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, अगर आपसे कहा जाए कि लोहा यानी Fe का चुंबकीय आघूर्ण बताइए, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है फॉर्मूला रूट में n इंटू n प्लस 2, जिसके बेसिस से 4 गुणे, यहाँ भी हम कर सकते हैं बराबर b बराबर 4 गुणे 4 प्लस 2 यानी 4 गुणे 6, यानी करड़ी में 24 और करड़ी में 24 हम निकालना जानते हैं। लगभग ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। तो हम किसी भी परमाणु का इस बेसिस से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा। जिस भी तत्व का हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है उस तत्व का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सा उपकोष या कोष ऐसा है जो अपूर्ण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरे कोष में हम अपूर्ण है, तो डी को हम पूरा बनाते हैं। डी ऑर्बिटल हमने बताया था कि 5 प्रकार का होता है, तो हमने 5 ऑर्बिटल को बना लिया। इसके इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट किया हुंड के नियम से, और छठवां इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ आया जिसमें 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपूर्ण है। तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 4। ऐसे ही ढेर सारे हम परमाणुओं के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना आ सकता है। जब मैं अपने समय में था तो मैंने एक कंपटीशन का एग्जाम दिया। उस कंपटीशन में के एग्जाम में दोस्तों हमसे पूछा गया कि Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर CUT में, पॉलिटेक्निक में, IERT में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट के लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे तत्वों के लिए हमें सीधे Ni2+ पे नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए Ni पे। और हम जानते हैं कि निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है उसी के आधार पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमें करना है वो कोष के आधार पर करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D 8 और ये हो जाता है 4s2। जब हम ऐसे करते हैं तो हमें बताया गया है कि आप बाउ के नियम से पहले 4s भरा जाएगा, लास्ट में 3D भरा जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 8 26 और 2 28 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम Ni2+ लिखते हैं तो Ni2+ में हो जाते हैं 26। और नियम इलेक्ट्रॉन के निकालने का होता है कि बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, उस बेसिस से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कंडीशन बनती है। और जैसे ही हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो d उपकोष में 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और देखा जाए तो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन अपूर्ण हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2। कितने हो जाते हैं दोस्तों? 2। तो यहाँ से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं 2। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हमसे चुंबकीय आघूर्ण पूछ लेता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का हमने आपको फॉर्मूला बताया, रूट में n+2 के आधार पे करड़ी में 2+2 यानी 4 हो जाएगा, तो रूट में 8 की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 3 से समथिंग कम आएगी। किसी भी तत्व का अगर हमसे कहा जाए कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे हमसे कोई कह दे कि Mg+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आइए और भी एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। Mg+ निकालना है, हमने बताया, आपको सिखाया कि सबसे पहले आप उस तत्व के बिना आयन वाले भाग को निकालेंगे जिसमें कोई आयन मौजूद नहीं है। तो Mg का जब हम निकालते हैं तो Mg का 1s2 2s2 2p6 3s2 आता है, क्योंकि Mg का हो जाता है 12। लेकिन जैसे ही Mg+ का करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाता है दोस्तों। और 3s1 के आधार पर हम जब देखते हैं तो 3s1 के हिसाब से अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या है, s ऑर्बिटल में, जो कि इनकम्प्लीट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण है, तो कितना हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो बात हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा रूट में n+2 के आधार पे 1 × 3 यानी रूट में 3 की वैल्यू के आधार पर हम गणना कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे हम जान पाते हैं कि ये कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे ये तो सरल है, जो अपवाद हैं उनके बारे में बताइए कि जो कैसे उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए, कैसे उनकी गणना की जाए। तो आइए दोस्तों, किसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा क्रोमियम, तो हमने Cr2+ की बात की। किसकी बात की? Cr2+ की। तो हमने बताया आपको सबसे पहले हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। साधारण अवस्था में तो क्रोमियम का होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 आता है, और उसके बाद 3d5 आता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, क्योंकि आप बाउ का प्रिंसिपल ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर निर्धारित होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 4s1। और जैसे हम 4s1 करते हैं दोस्तों, तो अब हम यहाँ से Cr+ की बात कर सकते हैं। जैसे हम Cr+ की बात करेंगे तो बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और उस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं 3d5। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 और 5 23 और 1 24 होता है। लेकिन Cr+ की बात करें तो 4s पे 1 खत्म हो जाता है। अब इस आधार पर अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो d ऑर्बिटल में 5, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उस हिसाब से 5 हो जाते हैं। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? 5। और यहाँ से अगर हमें इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है दोस्तों, तो चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू आती है निकल के, वो बड़ा ही आसान होता है। करड़ी में 5 5 + 2 के बेसिस से 5 × 7 यानी 35 के राउंड में आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे बड़ी आसानी तरीके से हम इसका चुंबकीय आघूर्ण और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ढेर सारी चीजें हैं जो मैं आपको पर डे कुछ न कुछ अपने शब्दों से थोड़े थोड़े माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आप चुंबकीय आघूर्ण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। और ऐसे ही हमारे ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए। जो भी आपके दोस्त हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो
आगे की जानकारी बेहतर करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जरूर आएँ, और आपको जिस टॉपिक में समस्या हो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं 100% आपको सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।